चलो इधर ध्यान दो। अभी इंटीग्रेशन सबसे पहली मेथड हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का हमने बेसिक कोरोलरी पढ़ी थी, 3 कोरोलरी थी, बराबर है। तो तीनों भी याद है, तीनों भी याद रहना चाहिए। सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी थी? सबसे पहले क्या था? अगर समझो f ऑफ x टू द पावर n और यहाँ पे f डैश x dx है, इसका अगर इंटीग्रेशन निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है? f ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 प्लस c, बस इतना ही आता, अपॉन n प्लस 1। ये रहती फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्या थी? इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x dx। क्या था इसका आंसर? log ऑफ f ऑफ x प्लस c, बराबर। इसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन रूट ऑफ f ऑफ x dx इक्वल्स टू व्हाट? ट्वाइस रूट ऑफ f ऑफ x। ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। ये 3 प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और है इसमें, लेकिन वो कुछ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रॉब्लम में भी नहीं यूज़ होता, आपको पता है लेकिन वो प्रॉपर्टी क्या है तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। कंपोजिट फंक्शन पता है ना, बस वैसी ही प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस बी। f ऑफ ax प्लस बी मतलब x के जगह क्या है यहाँ पे? ax प्लस बी। तो मैंने क्या बताया था? x के जगह जो भी आता पहले तो इसका f डैश ax प्लस बी हो जाएगा, f डैश ax प्लस बी हो जाएगा इंटीग्रेशन का fx का यहाँ पे f डैश है, ठीक है। तो इसका क्या आएगा? f ऑफ ax प्लस बी। लेकिन इसके डिनोमिनेटर में f अगर ऐसे आया तो इसके इनटू में f ऑफ a 1/a आता प्लस c 1/a क्यों? क्योंकि क्या करते हैं हम लोग? x के जगह जो भी आता उसका क्या लेते हैं हम लोग? डेरिवेटिव, और उससे डिवाइड करते हैं। डिवाइड किया ax प्लस बी के डेरिवेटिव से, मतलब ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या आता है यहाँ पे? a, इसलिए हमने डिवाइड किया। इस प्रॉपर्टी को आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आती नहीं है कभी, इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं। ये 4 प्रॉपर्टी। उसके बाद मैंने क्या बताया था? कुछ फॉर्मूलेज बताए थे कल के लेक्चर में, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ tan x का इंटीग्रेशन क्या आता है? log ऑफ sec x, log ऑफ sec x प्लस c। सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, log ऑफ sin x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, sec x का इंटीग्रेशन क्या था? log ऑफ sec x माइनस tan x, ये इंटीग्रेशन था, प्लस c। और उसका क्या था? log ऑफ tan π/4 प्लस x/2 प्लस c। प्लस ही था यहाँ पे, ऊपर भी प्लस, बराबर। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x पढ़ाया था, कोसेक x dx। कोसेक का इंटीग्रेशन log ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x प्लस c। इसका और क्या आया था? log ऑफ tan x/2 प्लस c। समझ में आया? इतने फॉर्मूले पढ़ाए थे मैंने कल। जो फॉर्मूले हमारे पास नहीं थे हमने वो फॉर्मूले पढ़े, ठीक है। इसके बाद और क्या बताया था? सबसे पहली मेथड हमारी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की सबसे पहली मेथड है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड।
सबसे पहली वाली, इसके पहले हमने एडजस्टमेंट किया था, वो मेथड नहीं है, बट हम उसमें सिर्फ एडजस्टमेंट करते थे। एडजस्टमेंट के 2-3 टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी ले चुका हूँ, उसमें रैशनलाइजेशन हुआ था, ठीक है, कंपोजिट वाला हुआ था। उसके बाद 2-3 टाइप की एडजस्टमेंट बताई थी मैंने, एक डायरेक्टली न्यूमरेटर जैसा डिनोमिनेटर बना दो, सेकंड डिवीजन कर लो डायरेक्टली, थर्ड वाला न्यूमरेटर का फॉर्मूला बताया था, न्यूमरेटर इक्वल्स टू ए इंटू डिनोमिनेटर। इतना पार्ट अच्छे से हो गया है, अच्छे से कर लेना, उसको रिवाइज करने का। इसके अलावा क्वेश्चन भी नहीं है, जितने मैंने क्वेश्चन लिए उतने भी कर लिए तो भी सफिशिएंट है। एक एक क्वेश्चन लिया है हमने, मिसलेनियस एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन उसी में डाला है। एक मेथड के हिसाब से चल रहे हैं हम, एक्सरसाइज नहीं लेता। एक्सरसाइज में जितने भी मेथड है उतनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, मिसलेनियस के क्वेश्चन सब कंबाइन करके हम लोग पढ़ते हैं। जैसे स्नेहल सर एक एक एक्सरसाइज लेते हैं ना, एक एक क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नहीं लेता, मैं क्या करता, एक टाइप के क्वेश्चन निकालता, टाइप के हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो ये पहला टाइप समझ में आया अपना, एडजस्टमेंट वाला है। जब भी मैं बोलूँगा टेस्ट में एडजस्टमेंट वाला टाइप है तो यहाँ तक रहेगा। अब यहाँ से कल के लेक्चर से स्टार्ट हुआ हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड कब लगानी है, बताया था कब लगानी है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जब उसी फंक्शन में उसका डेरिवेटिव मिलेगा तब। अगर डेरिवेटिव नहीं मिला तो कभी कभी कैसे होता है, डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं रहता, इनडायरेक्टली रहता है, तो उसको भी आप लोगों को समझ लेना पड़ेगा कि वो डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा उसका डेरिवेटिव। जैसे एक क्वेश्चन लिया था कल, tan x का इंटीग्रेशन निकालते हो, tan x को क्या लिखा था, sin x अपॉन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन आता, लेकिन साइन ही था वहाँ पे, तो हमने क्या माइनस साइन से एडजस्टमेंट कर ली थी। वैसे ही हमें कुछ क्वेश्चन में करना पड़ेगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया था अभी मैंने, tan log x टू द पावर है वाला। सबसे बड़ी मेथड है इंटीग्रेशन की, ये सब्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन बताया मैंने, ठीक है, log x टू द पावर ऐसे दिया था n अपॉन x, इसका मुझे क्या निकालना है, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का है, समझ में आ गया क्यों है, तो क्योंकि देखो log x का डेरिवेटिव 1/x है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, कैसे, log x टू द पावर n इंटू 1/x dx, ऐसे भी लिख सकता हूँ इसे, बराबर है। और log x का डेरिवेटिव क्या है, 1/x। अब हम लोग इसमें वो प्रॉपर्टीज़ वगैरह नहीं लगाएंगे, बोर्ड में डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन करना। अगर दिख गई आपको प्रॉपर्टी तो ये प्रॉपर्टी है वैसे, एफ ऑफ एक्स टू द पावर n अपॉन इंटू d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स है ना, वहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, ये ऐसी प्रॉपर्टी हो गई है, एफ ऑफ एक्स टू द पावर n इंटू वॉट, एफ डैश एक्स dx। इसका आंसर क्या आता है, एफ ऑफ एक्स टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ये प्रॉपर्टी है आपकी, इस प्रॉपर्टी से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स टू द पावर n, एफ ऑफ एक्स टू द पावर क्या आएगा यहाँ पे 1, एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे देखो, ये एफ ऑफ एक्स है, टू द पावर n है, ये 1/x यानी एफ डैश एक्स है, बराबर। तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते कि इसको क्या बोल सकते, एफ ऑफ एक्स टू द पावर n मतलब log x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी से सॉल्व। हर बार प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, लेकिन हम लोग कभी कभी क्या
अब आप लोगों को प्रॉपर्टी की आदत लग गई तो हर बार प्रॉपर्टी में एडजस्ट नहीं होगा वो क्वेश्चन, तो उससे अच्छा क्या करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड करो। तो क्या है आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड? अगर क्वेश्चन ऐसा है log x टू द पावर n इंटू 1/x dx, ये क्वेश्चन है आपका। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग? पुट करते हैं। क्या करते हैं? पुट क्या करना है? जिसका डेरिवेटिव आता, log x का डेरिवेटिव 1/x आता, log x का डेरिवेटिव 1/x आता, तो पुट क्या करोगे? log x इक्वल्स टू t, log x इक्वल्स टू हम लोग पुट करेंगे t, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? log x का डेरिवेटिव 1/x इक्वल्स टू dt/dx आएगा, क्योंकि t का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, इसलिए dt/dx। तो फिर इस dx को इधर भेज देता। क्यों भेजता इधर? क्योंकि देखो 1/x dx है, तो मुझे 1/x dx की वैल्यू चाहिए, तो dx को इधर भेज देंगे, तो 1/x dx इक्वल्स टू dt। अब देखो क्वेश्चन क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन ऑफ log x टू द पावर n, log x टू द पावर n, तो log x की वैल्यू क्या पुट की है यहाँ पे? t का पावर n, उसके बाद क्या है ये? 1/x dx, 1/x dx इज dt, इसलिए यहाँ पे आएगा dt। अब इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू t है, तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? t टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, देन रिप्लेस करना पड़ेगा हमें वैल्यू। x की वैल्यू क्या है? log x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। समझ में आया? ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये डायरेक्ट फार्मूला, तो फार्मूला हर बार नहीं लगेगा, इसलिए हमें ये मेथड इम्पोर्टेंट है। कर लो, नोट डाउन कर लो जल्दी से। हाँ, दिसत आहे आता? चलो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो। अब दिख रही है क्या कोई प्रॉपर्टी? इसे हम लोग प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। क्या दिख रहा है इस क्वेश्चन में? f ऑफ x कौन है? f डैश x कौन है? प्रॉपर्टी log
लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर आता। तो साइन का पावर है ना n, तो यही प्रॉपर्टी लगेंगी। कौन सी? जो लास्ट क्वेश्चन में लगाई थी वही। कैसे क्या लगेंगी पता नहीं, लगा लेंगे। तो बताओ ना कैसे। तो इसके लिए अपना अगर डेरिवेटिव अच्छे से है ना तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता। अब देखो लगाएंगे कैसे। हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स टू द पावर 3/2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब समझ में आया कैसी लगेंगी। तो इसको मैंने ऐसे लिखा, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता। मतलब देखो एफ ऑफ एक्स है ये, और ये क्या है? टू द पावर n की जगह 3/2 आया। यहाँ पे क्या है? ये एफ डैश एक्स है, इनटू में है एफ डैश एक्स। तो सीधी प्रॉपर्टी लगाओ। क्या करना है? एफ ऑफ एक्स टू द पावर n+1, मतलब साइन इनवर्स एक्स का पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस सी 3/2 प्लस 1। साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? ये 5/2, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5/2 आएगा, तो 5/2 प्लस सी। ये हो गया बाय फॉर्मूला, बाय प्रॉपर्टी से किया। अब हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। हाँ, पुट किया तभी भी आता। अब देखो मेथड सेकंड, क्या है हमारा क्वेश्चन? इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का पावर 3/2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। ये हमारा प्रॉब्लम है। हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। पुट क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है, इसलिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी पुट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग। इसके बाद डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी टी बाय डी एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं? डी एक्स को इधर, मतलब डी एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, इक्वल्स टू व्हाट? डी टी। अब पुट कर दो। साइन इनवर्स यानी क्या है? टी, इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 3/2, और इतना पोर्शन क्या है आपका? डी टी। तो क्या हो जाएगा? टी टू द पावर 3/2 प्लस 1, टी टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2, मतलब 2 ऊपर आ जाएगा। मैंने इधर एक्स टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाया। फिर ये हो जाएगा ट्वाइस टी, टी मतलब साइन इनवर्स एक्स का पावर 5/2 अपॉन 5 प्लस सी। देखो अभी मेथड ध्यान में आई।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने यहाँ पे, बताओ सब्स्टिट्यूट क्या करोगे यहाँ पे, किसका डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे। क्या है, अरे नहीं समझ में आ रहा तो करके देखो, किसी का डेरिवेटिव निकाल के देखो, जिसके ऊपर डाउट है उसका डेरिवेटिव निकाल के देखो वही आता है क्या। तो मैंने बोला ना हर बार ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखेगा, ये 2 क्वेश्चन थे जिसमें डायरेक्टली दिख रहा था, लेकिन बाकी क्वेश्चन में थोड़ी डायरेक्टली दिखेगा। किसका डेरिवेटिव क्या है ये बताओ। x प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव है 1/x प्लस 1। देखो पुट करेंगे x प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू टी, फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव 1, लॉग x का 1/x इक्वल्स टू dt बाय dx, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x प्लस 1 अपॉन x dx इक्वल्स टू dt। देखो ये किसका डेरिवेटिव, ये देखो यही है ना वो। फिर इस क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन साइन लॉग x प्लस लॉग x, साइन x प्लस लॉग x, ऐसे सेपरेट लिख सकता हूँ ना, सेपरेट लिख सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा dx बराबर। अब देखो ये और ये, इनकी वैल्यू क्या है dt, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन साइन, ये क्या है पुट क्या किया मैंने t, तो साइन t, और ये क्या है इतना पोर्शन क्या है, ये इतना पोर्शन है आपका dt, तो 1 अपॉन साइन टी मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक टी। अब आप लोगों को कोसेक का इंटीग्रेशन पता है, कोसेक का इंटीग्रेशन क्या आता है लॉग ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x प्लस c। समझ में आया। समझ में आया क्या सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा था मैं। ली ना दो। हाँ
क्या नहीं समझा बताओ इस क्वेश्चन में? खालसा हाँ मैंने देखा, देखो साइन का आता होता तो उसका निकाला होता। साइन के लिए कॉस चाहिए, ऊपर है ही नहीं कॉस, तो यहाँ से समझता हमको इसका तो डेरिवेटिव आ ही नहीं सकता। फिर एक तो इसका डेरिवेटिव ये आता होगा, ऐसा कुछ होगा तो आता ही नहीं। एक्स का डेरिवेटिव 1 + x नहीं आता, 1 + x का x + 1 नहीं आता। फिर इसका हो सकता है x + log x का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, हमें ट्राई करके देखना पड़ेगा। x + log x का 1 + 1/x, हाँ तो उसको लिया मैंने, उसको ही पुट कर रहा। साइन के अंदर वाले को ही, इतने ही पोर्शन को मैं पुट कर रहा हूँ, चलता है इसलिए किया मैंने। कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा आया, लेकिन ये टर्म है कि यहाँ पे नहीं है, 1 + 1/x तो नहीं है। फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो ये टर्म है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। मेरे को समझ में आया ये किसकी वैल्यू आ गई, dt की। फिर मैंने इस क्वेश्चन में डाला ये और ये क्या है, dt है, ये दोनों मिला के क्या है dt, और 1/, ये 1/, है कुछ भी नहीं है तो 1/, साइन x + log x है, x + log x, तो इसको क्या करता मैं, x + log x को t, sin t हो गया, और इतना पोर्शन क्या हो गया dt, 1/, sin t है ये। इंटीग्रेशन ऑफ 1/, sin t इज, निकाल नहीं सकते 1/, sin t का, तो उसको हमने कोसेक में कन्वर्ट कर दिया। अभी तक हम लोग कोसेक का भी नहीं निकाल सकते थे, लेकिन मैंने एक फॉर्मूला बताया कल, डिराइव भी करके दिया था। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x इज log ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x आता, इसलिए डायरेक्टली उसका क्या आ गया, वो आंसर आ गया। इसको ट्राई करो अभी। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन। किसका डेरिवेटिव क्या आता, किसका क्या क्या बताओ ना, देखो ट्राई करो, बताओ किसका डेरिवेटिव क्या आता है। अभी अपने को ये जो इतना सारा प्रॉब्लम दिया है, बड़ा इतना बड़ा प्रॉब्लम है, देख के ही ऐसे लगता कि अपने को आएंगे इसने, है ना, देख के ही लग जाता। तो आपके लिए बहुत क्वेश्चन डालते हैं, डरने वाले बहुत क्वेश्चन रहते हैं, डराने वाले। अब देखो एक तो x² का डेरिवेटिव 2x आता, x² का क्या आता 2x, तो 2x नहीं x है, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो x² पुट कर देंगे हम, कुछ भी नहीं हुआ तो। क्यों, क्योंकि देखो x² का डेरिवेटिव क्या आ रहा, ट्वाइस x, तो ट्वाइस x आ रहा ना, तो वो 2 की एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। 2 नहीं है तो 2 दे देंगे, 1/2 लिख लेंगे, ऐसे कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन और क्या हो सकता है,
tan क्यूब का तो कैसे ही सेक स्क्वायर नहीं आएगा, tan एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, tan का क्या आता डेरिवेटिव सेक स्क्वायर है ऊपर, tan एक्स स्क्वायर का क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, tan एक्स स्क्वायर का क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर का फिर से डेरिवेटिव मतलब 2x, तो ये भी जब हो जाएगा एडजस्टमेंट। हम वैसे ट्राई करके देखते हैं, क्या करते हैं इसमें, हम इसमें करते हैं पुट tan एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, tan एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, ये ऐसा है। tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर है। उसके बाद x के जगह कौन आया, x के जगह कौन आया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा मुझे। अब आता है ना आप लोगों को एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dt बाय dx, ओके आता होगा dt बाय dx। अब देखो अपने पास ऊपर में क्या है, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करने की मैंने बोला है आप लोगों को, हर बार डायरेक्ट नहीं रहेगा उसका आंसर। अब आपके पास ऊपर में सिर्फ इतना है, क्या है x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इतना ही है ना, और dx भी चाहिए तो dx को भी भेज दिया। ये 2 एक्स्ट्रा का हो रहा है, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा का हो रहा है तो उसको उधर भेज दो तो dt बाय 2 हो जाएगा। अब इतना पोर्शन है हमारे क्वेश्चन में, है ना, ये देखो इतना पोर्शन यानी क्या होता फिर dt बाय 2, dt बाय 2 होता, 1 में लिखेंगे, रूट में क्या tan क्यूब x है, तो tan एक्स स्क्वायर यानी क्या होता है t, तो इसका t का क्या हो जाएगा ये क्यूब, बराबर समझ में आया क्या, ये डिनोमिनेटर क्या है tan क्यूब है इसलिए t क्यूब हो जाएगा। ये जो डिवाइड में 2 है इसको मैं बाहर ले लेता, 1/2 1 t क्यूब का पावर कितना 1/2, ऐसे है ना, इधर बचा क्या dt, ये 2 मैंने आगे ला लिया, बाद में ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t⁻³ dt। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, उस पावर को ऊपर लाना पड़ेगा, 1/2t⁻³ dt, समझ में आया। फिर इसके बाद इसका इंटीग्रेशन आता है आप लोगों को t⁻³ +1 अपॉन -3/2 + 1 + c, ठीक है, 1/2 एज इट इज इंटू ये कितना हो जाएगा t⁻⁻1/2 अपॉन -1/2 + c, तो 2 आगे आएगा, ऊपर आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ये मतलब -t⁻⁻1/2 + c, तो माइनस यानी डिनोमिनेटर में जाएगा, माइनस एज इट इज -1/t⁻1/2 + c, फिर इसको हम लिख सकते -1/√t + c, ओके, √t यानी अब हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या आएगा फाइनल आंसर -1/√t में t, तो t के जगह हमने क्या पुट किया tan एक्स स्क्वायर, ये tan एक्स स्क्वायर ऐसा है प्लस c, ये हमारा हो गया आंसर। चलो नोट डाउन कर लो, ये काही पण आंसर काढते तू,
अरे बाबा आ गए। चलो लिखो जल्दी से। एक क्वेश्चन लिख के देता मैं, उसके बाद इसको सॉल्व भी करके देता। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो जिनका आया। देखो आप लोगों का आंसर आ गया गलती से सही, गलती से सही है। ये क्वेश्चन सॉल्व किया ना तो गलती से सही, मेरे ख्याल से रॉन्ग भी हो जाएगा, 3 से रॉन्ग हो जाएगा, तुम्हारा नहीं उधर। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना। पहले तो इतना समझते जाओ, क्या बताया मैंने, कुछ कॉमन सेंस वाली बातें हैं। क्या है, किसी का अगर कोई डेरिवेटिव आता होगा तब सब्स्टिट्यूट करना है। e टू द पावर 3x का डेरिवेटिव कितना आता है? e टू द पावर 3 e टू द पावर 3x आता, 3 e टू द पावर 3x आता। मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ e टू द पावर 3x अपॉन e टू द पावर 3x प्लस 1 dx। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाया होता, इसका डेरिवेटिव ये तो नहीं आता, +1 है तो, लेकिन इसका तो ये आ सकता ना। ओ हिरो आता लक्ष देणं, मग येत नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन तुलाच सॉल्व करायचा, मी तिथंच येणार आहो। आता चेअर घेऊन बसीन तिथे। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाते जाओ। इजी क्वेश्चन को हार्ड बनाया तुम लोगों ने। क्या किया, इसका डेरिवेटिव ये निकालने की कोशिश की। ठीक है, तो उससे अच्छा क्या करो, इसका डेरिवेटिव ये आता। वैसे भी आंसर सही आता, आप लोगों ने जो किया ना उससे भी आता, बस आप लोगों ने को इतना ही नहीं आया कि e टू द पावर 3x का डेरिवेटिव 3 e टू द पावर 3x आता। अगर वैसे भी किया होता तब भी सही आता, रॉन्ग नहीं आता था। अब देखो यहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, पुट e टू द पावर 3x प्लस 1 इक्वल्स टू t, सीधा सीधा ये पुट कर देते। मैंने रॉन्ग नहीं बोला तुम्हारे को, मैंने उनको रॉन्ग बोला। हाँ ठीक है, झगड़ा लगाती। हाँ उसके बाद e टू द पावर 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 e टू द पावर 3x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है इधर dt बाय dx। अब देखो इस dx को इधर भेज देंगे, 3 को इधर भेज देंगे। क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम में वैसी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ वहाँ पे क्या है e टू द पावर 3x है, तो e टू द पावर 3x इंटू dx dt अपॉन ये 3 हो जाएंगे, इधर जाएंगे तो इतना आ गया ये। उसके बाद क्या करेंगे, पुट कर दो प्रॉब्लम में, ये पोर्शन मतलब क्या होता है dt बाय 3, तो dt लिखता हूँ मैं और अपॉन वाला 3 आगे लिख लेता हूँ। फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, अपॉन इसको क्या पुट किया मैंने t, 1/t से करो सीधा सीधा। 1/t का इंटीग्रेशन नहीं आएगा आप लोगों को तो सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। अब इसका तो इंटीग्रेशन आना चाहिए ना 1/t का, उसके लिए मूड नहीं है, ये रीज़न नहीं चलते। फोड़ा होगा पप्पा ने मोबाइल दे रहा, लेकिन 1/t का इंटीग्रेशन नहीं आ रहा ना, ये भूल ही नहीं सकते अपन, इतने बार हो चुका है अपना। तो 1/3 एज इट इज़, ये क्या हो जाएगा log t प्लस c, तो 1/3 log ऑफ
अब पुट वापस रिप्लेस कर दो e⁻3x + 1 + c। मैंने बोला ना आंसर आया है आप लोगों का, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक की थी बॉयज़ में। वो भी होता, वैसे भी होता, सिर्फ यहाँ पे मिस्टेक मत करो। जिन लोगों ने ऐसा किया कुछ प्रॉब्लम नहीं, e⁻3x इक्वल्स टू क्या पुट किया, t पुट किया, तो ये हो गया 3 e⁻3x dx इक्वल्स टू dt। तो बस इस 3 को इधर भेज दो, e⁻3x dx इक्वल्स टू dt/3। हाँ इधर देखो आया कैसे, ये बताओ मेरे को यहाँ से। अब ये आप लोगों ने इसको पुट किया, ये होता आपका dt/3। अब बताओ मुझे यहाँ पे इसके जगह आप लोग क्या डालोगे? हाँ इसके जगह क्या डालोगे? dt/3। तो इसकी वैल्यू मैं t भी डाल सकता है ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। t अगर डालता हूँ तो इसकी वैल्यू में dt/3 अगर डालता हूँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर इंटीग्रेशन 1/e⁻3x यानी t + 1 1/x इज log x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x, t + 1 + c। अब 1/3 log ऑफ e⁻3x + 1 + c, क्योंकि t को आप लोगों ने e⁻3x डाला था इसलिए। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर मेथड से करो। सेकंड ये 6 क्वेश्चन बताओ कैसे कर सकते हो। हो गया? कुर्सी आएगा? अब कमलेश आना ही चाहिए। हाँ वेरी गुड। अब कैसे आया? अब कैसे आया? हो गया। कैसे अपने पे आया तो बराबर आता अपने को, लेकिन अपन उतना सीरियसली लेते नहीं। चलो करो ना इसको, 6 क्वेश्चन को करो। ये हो गया लिखना। रिकॉर्डिंग ऑन है? अब देखो मैं क्या बोल रहा, ये प्रॉब्लम को ऐसे देखते रहोगे तो आ जाएगा, ऐसे नहीं है। देखते नहीं रहना है, क्या करना है, किसका तो भी डेरिवेटिव निकाल के देखो क्या आता है। तो tan e⁻x का डेरिवेटिव तो ये नहीं आएगा। सेक स्क्वायर है क्या उसमें? नहीं है। फिर log sin e⁻x का या फिर sin e⁻x का कैसे tan नहीं आएगा, लेकिन log ऑफ sin e⁻x का क्या आना चाहिए, करके देखने का। इसका क्या आता है ये चेक करेंगे हम लोग। तो 1/, आता d/dx निकाल के देखते हैं। 1/sin e⁻x बराबर x के जगह क्या आया, x के जगह क्या आया, sin e⁻x। तो हमें डेरिवेटिव किसका लेना पड़ेगा, sin e⁻x का। तो क्या हो जाएगा, sin e⁻x का डेरिवेटिव cos e⁻x
अपॉन साइन ई टू द पावर एक्स है, बट एक्स के जगह कौन आया यहाँ पे, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स ही आता, कॉस अपॉन साइन आया, कॉट होता, तो ये क्या आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स इंटू कॉट ई टू द पावर एक्स। कॉट आ रहा, लेकिन कॉट कोई काम का नहीं है, हमें क्या चाहिए, ई टू द पावर एक्स अपॉन टैन ई टू द पावर एक्स अगर आया तो चल जाता हमें। तो कॉट को वैसे लिख सकता हूँ मैं, ई टू द पावर एक्स अपॉन टैन ई टू द पावर एक्स, ये हो सकता है डेरिवेटिव। ये करके ऐसे करके देखोगे तभी आएंगे ना, इसलिए हम पुट क्या करते फिर, पुट लॉग ऑफ साइन ई टू द पावर एक्स इक्वल्स टू टी। इसको अगर पुट करते तो डी टी बाई डी एक्स क्या आता, ये निकाला मैंने, ई टू द पावर एक्स अपॉन टैन ई टू द पावर एक्स बराबर, उसके बाद डी एक्स को इधर भेज देंगे, ये आया, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन में इतना पार्ट यानी क्या हो गया आपका, इतना पार्ट ये आपका हो गया डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ बचा क्या फिर, ये क्या है टी, ये है टी, ये क्या है इतना डी टी, टी का इंटीग्रेशन, टी का इंटीग्रेशन जिसको पूछता उसने बताने का। इंटीग्रेशन ऑफ टी, टी का इंटीग्रेशन बस, हाँ सांग लवकर, चलो बाकी लोग सॉल्व करू, सांग बरं, त्या हां ही असं त्याला विचारलं ना मी काहीच नाही म्हणतो सर, तुला विचारीन ना मी एखादी गोष्ट, सांग म्हणे, त्याला म्हटलं मी 10 वेळा विचारशील सर सांगू का मग काय म्हणणार आहे तुला, सांग असतं म्हणे सर, मी सांगून दिलं सर, सांग रे लवकर, इंटिग्रेशन ऑफ टी, इतका वेळ लावू नको, तुला बहुत जोरात चिमटा बसेल, हाँ चल जल्दी से, इंटीग्रेशन ऑफ टी क्या आता, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या आता ये बता, ऐसा नको करो ना। अच्छा एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला बता जल्दी से, ऊपर ऊपर देखने का, हाँ एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन n+1 नहीं, x to the power n+1 डिवाइड बाय n+1, फिर एक्स टू द पावर 1 का क्या आएगा, 0 नहीं आएगा, सर के लिए फिर कुछ भी बताएंगा तू, बता जल्दी से, एक्स टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा फिर, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इधर टी का इंटीग्रेशन t² अपॉन 2, तो टी की वैल्यू क्या थी, लॉग ऑफ साइन ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा ये आंसर इसका। एक क्वेश्चन और करो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, एक ये क्वेश्चन करो, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 9 सेक स्क्वायर x टू द पावर 10,
एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए टू द पावर एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स डी एक्स। देखो ये 5 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। ऐसे नहीं कि देख के एक बार देख लिया नहीं जम रहा, ऐसे नहीं, ट्राई करो पहले। सब्स्टिट्यूशन बताने के लिए कोई आने वाला नहीं है आप लोगों को, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक आ रहा। हाँ ये आज जितना पढ़ा है मैंने बोर्ड में आ रहा है। बोर्ड में आ रहा है ना, बोर्ड क्या नहीं देना है क्या? फिर समझ में आया? एक क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्राई करते जाओ। जैसे इसमें है तो इसका डेरिवेटिव निकाल के देखो ये आता क्या, इसका डेरिवेटिव देखो ये आता क्या। समझ में आया? ठीक है, बंद कर। थैंक यू। हाँ बंद कर।